बीकानेर की भुजिया कंपनी बीकाजी अब आरोपों के घेरे में। कंपनी द्वारा लाए जा रहे आईपीओ से जुड़े हैं आरोप। अब आरटीआई एक्टिविस्ट ज्ञानेश कुमार ने एसईबीआई को लिखा पत्र। एसईबीआई चीफ विजिलेंस ऑफिसर से की आईपीओ के संबंध में विस्तृत जांच की मांग और साथ ही जीएसटी चोरी के आरोपी धनंजय सिंह द्वारा लगाए आरोपों की जांच की भी मांग। मेसर्स मॉन्टेज पैकेजिंग सेल्स प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर है धनंजय सिंह। डीजीजीआई ने जीएसटी चोरी के आरोप में गिरफ्तार कर रखा है धनंजय को। धनंजय ने 7 फर्जी फार्मों के बिना माल सप्लाई के जीएसटी बिल भेजने की बात कही थी और उक्त जीएसटी इनवॉइस में दर्ज वस्तुओं की एक्चुअल डिलीवरी दी गई बीकाजी समेत 7 या 8 फर्मों को। और इसी प्रकार बीकाजी पर श्रम कानूनों के उल्लंघन का भी आरोप है। बीकाजी के बीकानेर प्लांट में मजदूर कर्मचारियों के शोषण के पत्र में भी बात कही गई और कहा कि प्लांट में श्रमिकों से 8 घंटे की जगह लिया जा रहा है 12 घंटे तक काम। बीकाजी के पीएफ अंशदान भुगतान में गड़बड़ी की शिकायत पहुंची श्रम मंत्री के पास। श्रम मंत्री सुखराम बिश्नोई कर रहे बीकाजी पर लगे इन आरोपों की जांच और इसके साथ पत्र में उठाया बीकाजी पर पड़े आयकर विभाग के छापों का मुद्दा। वर्ष 2010 और 2016 में आयकर विभाग कर चुका बीकाजी ग्रुप पर छापेमारी और इस मुद्दे पर अभी भी आयकर विभाग कर रहा अनुसंधान और प्रकरण नहीं हुआ क्लोज। इसलिए जब तक आयकर विभाग नहीं दे बीकाजी को क्लीन चिट तब तक नहीं मिले आईपीओ लाने की क्लियरेंस, अन्यथा निवेशकों के डूब सकते हैं करोड़ों रुपए। एयर एशिया एयरलाइन का गैर जिम्मेदाराना रवैया। जयपुर से रोज 6 फ्लाइट संचालित करती है एयरलाइन और इनमें से आज 3 फ्लाइट रद्द और यात्रियों के लिए कोई इंतजाम नहीं। एयर एशिया की फ्लाइट्स के यात्री परेशान हो रहे हैं। बगैर सूचना फ्लाइट I-5 1229 रद्द की गई है। जयपुर से दोपहर 12:25 पर चेन्नई जाती है ये फ्लाइट। एयर एशिया ने फ्लाइट I-5 679 की रद्द की। जयपुर से शाम 8:25 पर मुंबई जाने वाली फ्लाइट को। एयर एशिया की फ्लाइट I-5 789 भी रद्द हुई है और जयपुर से रात 11:50 पर दिल्ली जाती है ये फ्लाइट। तो जयपुर से रात को 11:50 पर ये फ्लाइट जाती है, लेकिन एयर एशिया एयरलाइन का ये गैर जिम्मेदाराना रवैया सामने आया, जहां जयपुर से रोज 6 फ्लाइट संचालित करती है एयरलाइन। इनमें से आज 3 फ्लाइट रद्द हैं और यात्रियों के लिए कोई इंतजाम नहीं किया गया है। एयर एशिया की फ्लाइट्स के यात्री परेशान हो रहे हैं। बगैर सूचना फ्लाइट I-5 1229 यानी कि 1229 को रद्द कर दिया गया है। जयपुर से दोपहर 12:25 पर चेन्नई जाती है ये फ्लाइट और एयर एशिया ने फ्लाइट I-5 679 रद्द कर दी है। जयपुर से शाम को 8:25 पर मुंबई ये फ्लाइट जाती है। एयर एशिया की फ्लाइट I-5 789 भी रद्द हो गई है। जयपुर से रात 11:50 पर ये फ्लाइट दिल्ली जाती है। जयपुर एयरपोर्ट पर रैपिड पीसीआर टेस्ट में धांधली का आरोप। एक महिला यात्री भूमिका खंडेलवाल ने आरोप लगाया और कहा कि एपेक्स ग्रुप से जुड़े काउंटर पर की जा रही है गड़बड़ी। कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट वाले यात्रियों को भी नेगेटिव किया जा रहा है। महिला यात्री ने 1500 रुपए अतिरिक्त लेकर रिपोर्ट बदलने का आरोप लगाया है। वहीं भूमिका को एयरपोर्ट पर बताया गया कोविड पॉजिटिव। एयर अरबिया की फ्लाइट से शारजाह जा रही थी भूमिका। एयरलाइन द्वारा पैसे रिफंड नहीं करने का भी आरोप लगा है। तो ये फर्जीवाड़ा सामने आया है। ये आरोप लगाया गया है कि किस तरह से जो कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट है उसको बदला जा रहा है। धांधलेबाजी जो है वो सामने आ रही है। RT-PCR जो रिपोर्ट है उसमें धांधली का आरोप लगाया गया है। एक महिला यात्री भूमिका खंडेलवाल ने ये आरोप लगाया है और कहा है कि एपेक्स ग्रुप से जुड़े काउंटर पर गड़बड़ी की जा रही है। कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट वाले यात्रियों को भी नेगेटिव किया जा रहा है। महिला यात्री ने 1500 रुपए अतिरिक्त लेकर रिपोर्ट बदलने का आरोप लगाया है। वहीं भूमिका को एयरपोर्ट पर कोविड पॉजिटिव बताया गया। एयर अरबिया की फ्लाइट से शारजाह जा रही थी भूमिका। एयरलाइन द्वारा पैसे रिफंड नहीं करने का भी उन्होंने आरोप लगाया। नहीं थम रहा सुरक्षा में चूक का मुद्दा। आज प्रदेश भाजपा के 6 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की।
नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया के नेतृत्व में मिले राज्यपाल कलराज मिश्र से 6 सदस्यीय भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में सेंध से जुड़ा हुआ ये ज्ञापन पंजाब सरकार द्वारा की गई गंभीर चूक पर कार्यवाही की मांग उठी। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, प्रवक्ता रामलाल शर्मा, सांसद रामचरण बोहरा, विधायक अशोक लाहौटी भी इस दौरान मौजूद रहे। तो आपको बता दें, ये पूरा मुद्दा जहां सुरक्षा में चूक का जो हाल ही में सामने आया था, लेकिन अभी भी ये मामला जो है वो थम नहीं रहा है। प्रदेश भाजपा के 6 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया के नेतृत्व में मिले राज्यपाल कलराज मिश्र से 6 सदस्यीय भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में सेंध से जुड़ा हुआ ये ज्ञापन पंजाब सरकार द्वारा की गई गंभीर चूक पर कार्यवाही की मांग उठी है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, प्रवक्ता रामलाल शर्मा, सांसद रामचरण बोहरा, विधायक अशोक लाहौटी भी इस दौरान मौजूद रहे। राजस्थान यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में चूक। दरअसल राष्ट्रगान के लिए खड़े हुए थे राज्यपाल समेत सभी गणमान्य, लेकिन राष्ट्रगान अचानक बीच में ही बंद हो गया। तकनीकी खामी के चलते ये बंद हो गया। न केवल राष्ट्रगान अपितु राजस्थान विश्वविद्यालय का कुल गीत भी बंद हो गया। वर्चुअली जुड़े राज्यपाल कलराज मिश्र ये सब देखकर बहुत नाराज हुए। आखिरकार राज्यपाल के जुड़ने से पहले क्यों नहीं खामी को दूर किया गया? तो ये टेक्निकल समस्या जो है वो सामने आई, खामी सामने आई, जिसके बाद राज्यपाल भी नाराज हो गए क्योंकि राजस्थान यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में चूक नजर आई। दरअसल राष्ट्रगान के लिए राज्यपाल समेत सभी गणमान्य खड़े हुए थे, लेकिन जब राष्ट्रगान चल रहा था तो अचानक बीच में ही ये बंद भी हो गया। तकनीकी खामी के चलते बंद होना बताया जा रहा है। न केवल राष्ट्रगान अपितु राजस्थान विश्वविद्यालय का कुल गीत भी बंद हो गया। वर्चुअली जुड़े राज्यपाल कलराज मिश्र ये सब देखकर बहुत नाराज हुए और आखिरकार सवाल यही उठता है कि इस तरह की अगर कोई खामी थी, टेक्निकल प्रॉब्लम कोई आ रही थी, तो पहले ही इसको ठीक क्यों नहीं किया गया? जब राज्यपाल जुड़े उससे पहले इस खामी को सही कर लेना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं। जयपुर में एसीबी कार्रवाई से जुड़ी खबर में लेटेस्ट अपडेट आपको बता देते हैं। एसीबी सूत्रों के हवाले से खबर है, एफए अचलेश्वर मीणा के पास से मिली डायरी अब राज खुलेगी। एसीबी को मिली अचलेश्वर मीणा के पास से एक डायरी भी। डायरी में है लेन देन का जिक्र और 3 महीने से एसीबी की निगरानी पर थे नगर निगम के अफसर दलाल। एसीबी को 3 महीने पहले मिली थी इस खेल की शिकायत। करीब 3 माह से एसीबी ने फोन ले रखे थे सर्विलांस पर। अचलेश्वर मीणा और दोनों दलालों के फोन थे सर्विलांस पर। एसीबी ने करीब हजारों की संख्या में सुने थे फोन कॉल। तो यानी कि सर्विलांस पर कई महीने से 3 महीने से ये फोन थे और कई हजार कॉल सुने और उसके बाद एसीबी ने ये कार्रवाई की है। एसीबी के सूत्रों के हवाले से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां एफए अचलेश्वर मीणा के पास से मिली डायरी अब राज तो खोलेगी, लेकिन एसीबी को मिली अचलेश्वर मीणा के पास से जो डायरी भी, डायरी में लेन देन का जिक्र है। क्योंकि एसीबी की ये बड़ी कार्रवाई आज जो सामने आई, उसके बाद जो अचलेश्वर मीणा को पकड़ा है एफए को, उसके पास से एक डायरी भी मिली है। अब इसमें से जो भी लेन देन हुआ है, जो भी बातें हुई हैं, उसका जिक्र होगा और उससे सारे राज भी खुलते नजर आएंगे। 3 महीने से एसीबी की निगरानी पर थे नगर निगम के अफसर दलाल। एसीबी को 3 माह पहले इस खेल की शिकायत मिली थी, जिसके बाद फोन जो है वो सर्विलांस पर लगा लिए थे। अचलेश्वर मीणा और दोनों दलालों के फोन सर्विलांस पर थे और एसीबी ने इसके लिए हजारों की संख्या में फोन कॉल को सुना था। किसानों के नुकसान को लेकर गंभीर मुख्यमंत्री गहलोत ने मांगी रिपोर्ट। ओलावृष्टि को लेकर मुख्यमंत्री ने रिपोर्ट मांगी है। कल रात कई जगह हुई थी बारिश के साथ ओलावृष्टि। कोविड के चलते होम क्वारंटीन है गहलोत। तो आपको बता दें, जो ओलावृष्टि हुई है कल, जिस तरह से ओलावृष्टि हुई, बारिश हुई, मावट हुई, उसके बाद मुख्यमंत्री ने इसको लेकर रिपोर्ट मांगी है। किसानों के नुकसान को लेकर मुख्यमंत्री गंभीर है और उसी को लेकर मुख्यमंत्री ने रिपोर्ट भी मांगी है। ओलावृष्टि को लेकर मुख्यमंत्री ने ये रिपोर्ट मांगी है क्योंकि कल रात को कई जगह पर बारिश हुई और न सिर्फ बारिश हुई, उसके साथ ओलावृष्टि भी हुई, जिससे जो किसान जिनके चेहरे पहले खिले हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि बारिश ये जो मौसम की है वो उनके लिए फायदेमंद थी, लेकिन जैसे ही ओलावृष्टि हुई ये नुकसानदायक हो गई क्योंकि ओले से जो सारी फसल है वो खराब हो गई।
आधी रात को मूसलाधार बारिश और ओले, प्रदेश के कई इलाकों में बदला मौसम। कई इलाकों में मूसलाधार बारिश के साथ गिरे ओले, ओलावृष्टि और तेज बारिश से फसलों को नुकसान पहुंचा। और आज दिन भर जयपुर में मौसम बना रहा सुहाना। जयपुर के भी कई इलाकों में कल रात ओलावृष्टि हुई थी। जयपुर शहर, चोमू, सामोद, गोविंदगढ़, शाहपुरा में ओले गिरे। तो आपको बता दें, जयपुर के आसपास के क्षेत्रों में भी ओले गिरे, क्योंकि कल सिर्फ ओले गिरने से जो मौसम ठंडा बना हुआ था, उसके बाद आज भी दोपहर में जयपुर में मौसम सुहाना नजर आ रहा था। आधी रात को मूसलाधार बारिश और ओले पड़े। प्रदेश के कई इलाकों में मौसम बदल गया और कई इलाकों में मूसलाधार बारिश के साथ ओले गिरे। ओलावृष्टि और तेज बारिश से फसलों को नुकसान पहुंचा। आज दिन भर जयपुर में मौसम सुहाना बना रहा और जयपुर के कई इलाकों में कल रात भी ओलावृष्टि हुई थी। जयपुर शहर, चोमू, सामोद, गोविंदगढ़, शाहपुरा में ओले गिरे थे। राजस्थान यूनिवर्सिटी के 75 साल पूरे। आरयू के छात्र संघ चुनाव का भी लंबा और गौरवमयी इतिहास। छात्र संघ अध्यक्ष रहे कई प्रमुख चेहरे आज भी सक्रिय। महेश जोशी, महेंद्र चौधरी, डॉक्टर रघु शर्मा, हनुमान बेनीवाल, प्रताप सिंह खाचरियावास, राजकुमार शर्मा, कालीचरण सराफ, राजेंद्र राठौड़, अशोक लाहौटी, राजपाल सिंह शेखावत, पुष्पेंद्र भारद्वाज और मनीष यादव राजनीति में सक्रिय हैं। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी, जिसको कई साल पूरे हो गए हैं, एक लंबा इतिहास रहा है। 75 साल इस यूनिवर्सिटी ने पूरे कर लिए। आरयू के छात्र संघ चुनाव का भी लंबा और गौरवमय इतिहास रहा। छात्र संघ अध्यक्ष रहे कई प्रमुख चेहरे आज भी सक्रिय हैं। महेश जोशी हूं, महेंद्र चौधरी हूं, डॉक्टर रघु शर्मा, हनुमान बेनीवाल, प्रताप सिंह खाचरियावास, ये वो बड़े नाम जिन्होंने आरयू से ही अपनी शुरुआत की थी। राजकुमार शर्मा, कालीचरण सराफ, राजेंद्र राठौड़, अशोक लाहौटी, राजपाल सिंह शेखावत, पुष्पेंद्र भारद्वाज और मनीष यादव, जो राजनीति में आज भी सक्रिय हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी के 75 साल पूरे। 8 जनवरी 1947 को आरयू की स्थापना हुई, यानी राजस्थान यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। अंग्रेजी शासनकाल में स्थापित होने वाला आखिरी विश्वविद्यालय। 1956 में राजपुताना से हुआ राजस्थान यूनिवर्सिटी नाम। 22 कॉलेज, 2.5 लाख अनुदान और 5000 छात्रों से ये यूनिवर्सिटी शुरू हुई थी। 75 साल में यूनिवर्सिटी से 598 कॉलेज संबद्ध, 5.5 लाख छात्र और 440 करोड़ रुपए का बजट है। कभी देश के टॉप 5 यूनिवर्सिटी में होती थी आरयू की गिनती। तो एक समय वो भी था जब आरयू की गिनती, यानी राजस्थान यूनिवर्सिटी की गिनती, जो देश की टॉप 5 यानी टॉप 5 यूनिवर्सिटीज थी, उनमें नाम आता था। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी के 75 साल पूरे हो गए हैं। 8 जनवरी 1947 को आरयू की स्थापना हुई थी। अंग्रेजी शासनकाल में स्थापित होने वाला आखिरी विश्वविद्यालय है राजस्थान यूनिवर्सिटी। 1956 में राजपुताना से राजस्थान यूनिवर्सिटी का नाम हुआ। 22 कॉलेज, 2.5 लाख अनुदान और 5000 छात्रों के साथ ये यूनिवर्सिटी शुरू हुई थी। 75 साल में यूनिवर्सिटी से 598 कॉलेज संबद्ध हुए हैं, यानी कि बढ़े हैं, उससे रिलेटेड हैं। 5.5 लाख छात्र हैं और 440 करोड़ रुपए का इसका बजट है। लेकिन कभी वो समय भी हुआ करता था जब देश के टॉप 5 यूनिवर्सिटीज में राजस्थान यूनिवर्सिटी की गिनती होती थी। कोरोना बढ़ने के साथ फ्लाइट्स में घटा यात्री भार। जयपुर एयरपोर्ट पर आज सुबह ही 3 फ्लाइट्स रद्द हुई। सुबह 6:30 बजे स्पाइस जेट उदयपुर की फ्लाइट SG 2973 रद्द हुई। वहीं सुबह 8:45 पर गो फर्स्ट मुंबई की फ्लाइट G8 389 रद्द हो गई। वहीं सुबह 9:05 पर गो फर्स्ट कोलकाता की फ्लाइट G8 703 भी रद्द हो गई। एयरलाइंस ने फ्लाइट रद्द के लिए संचालन कारणों को जिम्मेदार बताया है। तो कई फ्लाइट्स जो है वो रद्द हो गई, लेकिन इसके लिए कई कारण भी जिम्मेदार बताए गए। कोरोना के बढ़ने के साथ ही फ्लाइट्स में यात्री भार
घटा है। जयपुर एयरपोर्ट पर आज सुबह की 3 फ्लाइट रद्द हुई हैं। सुबह 6:30 बजे स्पाइस जेट उदयपुर की फ्लाइट रद्द हुई, SG 2973 जो रद्द हो गई। वहीं सुबह 8:45 पर गो फर्स्ट मुंबई की फ्लाइट G8 389 रद्द हो गई। वहीं सुबह 9:05 पर गो फर्स्ट कोलकाता की फ्लाइट भी रद्द हो गई। वहीं G8 703 भी रद्द हो गई। एयरलाइंस ने फ्लाइट रद्द के लिए संचालन कारणों को जिम्मेदार बताया है। राजस्थान यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में जो दरअसल राष्ट्रगान के लिए खड़े हुए थे राज्यपाल समेत सभी गणमान्य, लेकिन राष्ट्रगान अचानक बीच में ही बंद हो गया। तकनीकी खामी के चलते ये बंद हो गया। न केवल राष्ट्रगान अपितु राजस्थान विश्वविद्यालय का कुल गीत भी बंद हो गया। वर्चुअली खड़े राज्यपाल कलराज मिश्र जब ये सब देख रहे थे, क्योंकि वो भी वहां पर मौजूद थे, तो वो ये सब देखकर नाराज हो गए। सवाल यही उठता है कि आखिरकार राज्यपाल के जुड़ने से पहले इस खामी को दूर क्यों नहीं किया गया, क्योंकि आज तो ये समारोह होना ही था, लेकिन इस समारोह में इतनी बड़ी चूक होना ये सही नहीं है। और ऐसे में जब इतना बड़ा कोई व्यक्ति जुड़ा हो या संवैधानिक पद जो है राज्यपाल जैसे व्यक्ति जब इसमें जुड़े हो, तो इस तरह की चूक होना सही नहीं होता है। तो सवाल कई उठते हैं, लेकिन ये पूरा मामला जो है, जब राष्ट्रगान के लिए राज्यपाल समेत कई गणमान्य जो खड़े हुए थे, सभी गणमान्य लोग जो लोग वहां पर मौजूद थे या जो वर्चुअली जुड़े थे, जब वो वहां पर खड़े हुए तो अचानक राष्ट्रगान चलते चलते बीच में बंद हो गया। तकनीकी खामी के चलते ये बंद हो गया। न केवल राष्ट्रगान अपितु राजस्थान विश्वविद्यालय का कुल गीत भी जो है वो इसी तरह से बंद हो गया। वर्चुअली जुड़े राज्यपाल कलराज मिश्र ये सब देखकर बहुत नाराज हुए और आखिरकार सवाल यही उठा कि जब राज्यपाल के जुड़ने का समय था और जब पता था कि इस तरह की टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है या होगी, तो उससे बचने के लिए पहले ही कुछ उपाय क्यों नहीं किए गए।